अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड और एक्सआरडी से रेलेवेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्परेचर एट विच टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दो क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकती हैं उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम बोलते हैं। ये आपकी एफएससी में कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की, आप इनको अच्छे वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी दो क्रिस्टल एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हो। मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है कि सॉलिड से चीज़ कोई भी जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रही होती है गैस फेज में। ठीक है, और ये जो इयोटैक्टिक टेम्परेचर होता है ये क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सॉलिड सल्यूट हो, सॉलिड सॉल्वेंट हो, ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास लिक्विड हो, ये तीनों चीज़ें अगर एक सिंगल फेज़ में जिस टेम्परेचर के ऊपर ये तीनों चीज़ें सिंगल फेज़ में एग्जिस्ट कर रही हों उसको हम इयोटैक्टिक टेम्परेचर का नाम देते हैं। यानी लिक्विड सॉलिड सल्यूट हो, सॉलिड सॉल्वेंट हो, लिक्विड हो, ये सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल कंपोजिशन में जब ये एग्जिस्ट कर रही होंगी उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है उसको इयोटैक्टिक टेम्परेचर का नाम बोलते हैं। इसके अलावा भी ये जो इयोटैक्टिक टेम्परेचर होता है ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई लिक्विड हमारा एक सिंगल फेज में स्टेबल होता है, या एक और वे में भी आप इसको बोल सकते हैं कि जितना भी मुख्तलिफ केमिकल का जो कम्बिनेशन होता है यानी केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल कंपोनेंट्स का जो कम्बिनेशन होता है, अगर वो हमारे पास कम्बिनेशन ऐसा है यानी उसकी कंपोजिशन ऐसी है जो लोअर टेम्परेचर के ऊपर सॉलिडिफाई हो सकती हो, वो इयोटैक्टिक सॉल्यूशन या इयोटैक्टिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वो लो एग्जिस्ट कर रहा हो। मैं अगेन रिवाइज करता हूँ, लाइक आपके पास एक सिंगल कंपोजिशन वाला मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सॉलिड लिक्विड सॉलिड सल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट मौजूद है। वो कहता है कि ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है सॉलिडिफाइज होने के लिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। लाइक इसमें हमने कोई 3-4 चीज़ें मिक्स की हुई हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हैं। लाइक एक का 100 है, एक का 90 है, एक का 80 है, एक का 60 है। ठीक है, ये 4 चीज़ें डिफरेंट टेम्परेचर वाली हैं, हमने मिक्स की हुई हैं, और कहता है कि ये ओवरऑल लोएस्ट टेम्परेचर ये सारी की सारी क्या है, यानी ये 60 या 50 टेम्परेचर के ऊपर सॉलिडिफाई हो सकती हैं एज़ कंपेयर टू एनी अदर इंडिविजुअल कि भाई 100 पे होंगी। ये फ़ायदा है इयोटैक्टिक सोल्यूशन बनाने का कि लाइक हमें देखें 100 टेम्परेचर नहीं देना पड़ रहा, अगर हमने मिक्सर बना लिया तो वो लो टेम्परेचर के ऊपर चीज़ सॉलिडिफाई हो सकती है। तो ये हमारे पास इयोटैक्टिक सिस्टम होता है। ठीक है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट क्रिस्टल टू शो फ्रैंकल डिफेक्ट। देखें, ये आपको इसकी डिटेल ना जो मैंने आप लोगों को बुक प्रोवाइड की हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज में बयान की हुई है। पेज नंबर 511 और पेज नंबर 512। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। अब फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ये किस वजह से होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ना ये डिसलोकेशन ऑफ आयंस, यानी जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है उसकी डिसलोकेशन हो जाती है। एक क्रिस्टल है या एक उसकी अरेंजमेंट है प्रॉपर, उसमें से कोई आयन या केटायन जो होता है, एनायन या केटायन, वो डिसलोकेट हो जाता है, वहाँ से निकल के वो सेंटर में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ना, डेंसिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, यानी डेंसिटी बिफोर द फ्रैंकल डिफेक्ट एंड आफ्टर द फ्रैंकल डिफेक्ट सेम होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये किन चीज़ों में हो सकता है, ऐसे आयंस, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जिनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो साइज का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। तो इस केस में सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसके दरमियान फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर बरो आयोडाइड है, इसी तरह जिंक सल्फाइड है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। और ये जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड, ये शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों किस्म के डिफेक्ट शो कर रहा होता है, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी। ये इनको शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं इनको हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। इसकी मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि डिटेल आपको पेज नंबर यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड। डायमंड में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये मौजूद होता है डायमंड के अंदर। एक पॉइंट और याद रखना है कि डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम जो होता है वो फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, याद रखें कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि ईच कार्बन एटम वो किन के साथ अटैच होता है, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। तो ये एक डिफरेंस है। हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और याद रखें कि इसके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। और जो लेयर्स होती हैं ना, ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, वो वांडर वाल फोर्सेस के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसी तरह डायमंड के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। ग्रेफीन के दरमियान भी सिंगल यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है। ग्रेफीन क्या होती है? ग्रेफीन भी एक ऐसा चीज़ होती है, यानी सिंगल लेयर वाले कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यानी ग्रेफीन के बहुत सारे इस्तेमालात भी हैं, एलईडी वगैरह या मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और दैट्स ओके। नेक्स्ट है क्रिस्टल लेटस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है क्रिस्टल लेटस ये यूनिट सेल किसको बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक विजुअल डिस्प्ले होती है इन 3 डायमेंशनल वे, ठीक है। 3 डायमेंशनल वे में एक विजुअल डिस्प्ले होता है किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बना हुआ जो क्रिस्टल होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आगे हम थोड़ा जाकर उनको डिस्कस भी करेंगे। अब देखें जी, हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड क्या है, इसको हम क्रिस्टल एनर्जी भी बोलते हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली ये जो होती है ना, ये सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स के दरमियान जो यानी सॉलिड के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उससे रेलेवेंट है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब पॉजिटिव किस केस में होगी? पॉजिटिव उस केस में होगी जब हमें ब्रेक डाउन करना पड़े, ठीक है। पॉजिटिव उस वक्त होगी जब जो गैसियस आयंस हैं वो ज्वाइन हो, ठीक है, और वो आयनिक सॉलिड बना दें। आयनिक सॉलिड बनाएंगे, गैसियस से आयनिक सॉलिड अगर बन रहे होंगे तो उस वक्त ये जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लेटेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी का नाम देंगे। लेटेस्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेटेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी का नाम देंगे और ये होगी पॉजिटिव, ठीक है।
ठीक है, ये होगी पॉजिटिव, यानी हमें रिक्वायर्ड होगी, देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर ब्रेकडाउन होती है, कोई लेटेस्ट ब्रेकडाउन होती है, और वो लेटेस्ट ब्रेकडाउन जब सॉलिड इधर को आएगा, यानी ब्रेकडाउन होगा, यानी गैसियस उसके आयंस बनेंगे, तो उस वक्त यहाँ पे जो थी ना लेटेस्ट डिसोसिएशन नहीं थी, यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी थी, इसको ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब ब्रेकडाउन होगा कोई भी सॉलिड तो वो होगी लेटेस्ट यानी डिसोसिएटिव एंथैल्पी होगी, लेटेस्ट डिसोसिएटिव एंथैल्पी होगी, और ये हमेशा नेगेटिव होगी। आई थिंक सो कि ये चीज़ें काफ़ी होगी। यहाँ पे थोड़ा दोबारा चेक कर लें, गैस से आयनिक सॉलिड बन रहा था, हम नीचे लिख लेते हैं जी, गैसियस आयंस थे और उनसे बन रहा था कोई सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, या आयनिक सॉलिड का नाम देते हैं इसको। अब देखें गैस से क्या बन रहा है, सॉलिड। इसका सिंपल मतलब है कि एनर्जी जब लो हो रही है तो उस वक्त सॉलिड बनेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे तो तभी आएंगे जब उनकी एनर्जी लो होगी, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव होगी। तो ये क्या है, फॉर्मेशन लेटेस्ट एंथैल्पी है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, गैस में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस केस में क्या होगा, लेटेस्ट यहाँ पे डिसोसिएशन हो गई है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है, लेटेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेटेस्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये मिस्टेक भी दूर हो जाएगी। When gaseous ions are allowed to form a crystal, ये वही बात आ गई कि जब गैसियस आयंस को हम अलाउ करते हैं कि वो एक क्रिस्टल की तरफ जा रहे होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व यानी रिलीज हो रही होती है। टू डिफरेंट सब्सटेंस इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, दो सब्सटेंस का सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना आइसोमॉर्फिज्म होता है। डिफरेंट एक सब्सटेंस का डिफरेंट शेप में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एलोट्रोपिक, ये एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट टाइप में पाया जाना या शक्लों में पाया जाना उसको एलोट्रोपी बोलते हैं, जैसे कार्बन की डिफरेंट शेप्स हैं। इसी तरह एनिसोट्रोपिक जो होती है, ये एनिसोट्रोपिक इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखें। एनिसोट्रोपी जो होती है ये कौन से सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, यानी जिनके अंदर कोई अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं डायरेक्शन के ऊपर। जैसे ग्रेफाइट है, हम कहते हैं उसको परपेंडिकुलर रखें तो वो करंट कंडक्ट नहीं करता, उसकी वो पैरेलल हो तो वो करंट कंडक्ट करता है, यानी वो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो अमॉर्फिस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, हैबिट ऑफ क्रिस्टल इज। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, जो कि प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होती, ठीक है। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये तो बात गलत है। अंडरगो क्लीन क्लेवेज, ये भी नहीं होती। हैव परफेक्ट अरेंजमेंट, ये भी नहीं होता। कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये बात सच है, ठीक है। और ये जो ऑर्डरली यानी ड्यूरिंग अमॉर्फस सॉलिड जब बन रहे होते हैं तो उस बनने के दौरान कुछ चीज़ें उसमें ऑर्डर भी हो सकती हैं, तो उन ऑर्डर चीज़ों को क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब होता है कि झूठ मूठ के जो सॉलिड होते हैं। ये ग्लास जो है ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ये सूडो सॉलिड होता है। नेक्स्ट है जी, आयनिक सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं जी। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट,
नो, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। हाई वेपर प्रेशर, ये भी बात गलत है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर चीज़ है, आयनिक सॉलिड जो है पोलर होते हैं, तो पोलर में उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ये बात करेक्ट हो सकती है। दी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, वैसे एक्सरे डायफ्रैक्शन भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये बोथ आंसर पॉसिबल हो सकते। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज फेज सेंटर क्यूबिक। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, हमसे ना मुख्तलिफ जो कंपाउंड हैं या मालिक्यूल जो भी समझ लें, उनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको जहाँ से भी मिले, एक तो FSC में भी छोटा सा टेबल दिया हुआ है उनकी और इसी तरह मुख्तलिफ किताबों में भी आपको कुछ टेबल मिलेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर होती हैं, उनको आपने रट्टा ही लगाना है, ठीक है। ये क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं कि किस चीज़ का कैसा स्ट्रक्चर होगा, किसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, सारे हमें पता नहीं ना चलता। अभी मोलिब्डेनम का भी पूछा हुआ था, समटाइम मुख्तलिफ चीज़ों का पूछा जाता है, तो इसको हमने रट्टा ही लगाना है, ठीक है। किसी ना किसी ट्रिक से इसको याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अमार्फस सॉलिड। अमार्फस सॉलिड जिनमें तरतीब नहीं होता, रबर भी होती है, प्लास्टिक भी होती है, ग्लास भी होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी 16, द डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने से जो डिक्रीज आता है वॉल्यूम में बाई 1 एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। द कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये तो डायरेक्ट पॉलीमॉर्फिक और इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमॉर्फ्स, ये तमाम किस्म के आइसोमॉर्फ्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 20, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड, इसको लेटेस्ट ही बोलते हैं जी। अ क्रिस्टल सिस्टम हैविंग ऑल द एक्सिस एंड एंगल आर इक्वल, अनइक्वल ट्राइक्लिनिक होती है। विच से स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनिक सॉलिड्स, पुअर कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, देयर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन स्टेट, ये बात है, अच्छी बात है। लेटेस्ट एनर्जी इज एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, ठीक है, मे एक्सो एंड एंडोथर्मिक। विच सब्सटेंस शो अनिसोट्रोपिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब पैरेलल लेयर इसकी होती हैं तो ये अच्छा कंडक्टर होता है, जब इसकी परपेंडिकुलर होती हैं तो ये बैड कंडक्टर होता है। हाउ मैनी कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, 3 होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रोपी, ठीक है। ये जो अनिसोट्रोपी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर अनिसोट्रोपिक, यानी ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है फॉर अमार्फस सॉलिड। दे हैव नो सिमेट्री, ये भी बात ठीक है अमार्फस के बारे में। दे डू नॉट हैव मेटालिक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ठीक है। उसके बाद है जी एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। सिलिका जो है ये एक कोवेलेंट सॉलिड है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने पहले ही बोला है कि ये जितनी भी यूनिट सिस्टम है ना, कितने हैं, कौन कौन सी शेप कोई मालिक्यूल या कंपाउंड शो कर सकता है, और इसमें कितने कितने पर यूनिट में कितने एटम्स हो सकते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मैंने बोला है कि रट्टा ही लगानी पड़ेंगी, ठीक है। लेक्चर में भी इसके ऊपर काफ़ी बात की हुई है, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसमें जो होते हैं 4 एटम्स होते हैं। डैश इज़ अ पॉइंट सच दैट एनी लाइन रन थ्रू एट इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंसेस इन बोथ डायरेक्शन इज, इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम बोलते हैं कि चीज़ को कट करें सेंटर से तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी।
इफ़ लिमिटिंग रेडियस रेशो, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स में जब रेडियस हमें मिलते हैं तो उनकी बेस के ऊपर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से 4 आएगा। ये भी ज़ाहिर है एक ऑब्जर्वेशन है। तो नेक्स्ट है जी, इन जिंक ब्लेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर डैश इज़ प्रेजेंट। जिंक जो है यहाँ पे जिंक +2 में पाया जा रहा है। The reversal direction of permanently lined up dipoles of piezoelectric crystal by applying electric field is called। अच्छा देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये डेफिनेशन है डायरेक्ट फेरो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। ये मैं जो आपको बुक दी हुई है ना, उसमें पेज नंबर है 512, ठीक है। इसमें पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बड़े अच्छे अंदाज में बताई हुई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि पीजो जो होती है ना, ये हमारे प्रीवियस पेपर में 2 दफ़ा पेपर में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। डेफिनेशन पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं किसी पोलर क्रिस्टल्स के ऊपर। एक और टर्म होती है पायरो। पायरो का मतलब होता है पोलर क्रिस्टल को हीट करने पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और तीसरी बात आती है फेरो, ठीक है। फेरो मतलब ये है कि जो परमानेंट डाइपोल होते हैं उनको हम रिवर्स करते हैं बाय अप्लाइंग एनी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। एट रूम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है, फेरोमैग्नेट जो होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं तो फिर भी वो प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इस दफ़ा हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुख्तलिफ यानी कंपाउंड दिया हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि बताएं जो Fe3O4 है इसका बताना था हमने, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये भी एक हमने वहाँ से पता लगाना होता है। एक फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं वो फिर इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको जहाँ से भी इसका कंटेंट मिले, आपको ये भी एग्जांपल्स जो हैं ये याद करनी होंगी, ठीक है। कोबाल्ट और निकल जो हैं ये दोनों फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब। अगेन वही बात आ गई है कि बहुत सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में या सॉलिड वाले चैप्टर में हमें क्रैम करनी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्रैम करनी होती हैं, तो करनी पड़ेंगी जी। और ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ना, ये जो फेरोमैग्नेटिज्म, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये आपको उस बुक का जो पेज नंबर 512 है वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। आप इनको ध्यान से अच्छे वे में रीड करें। इसके बाद जी ये FSC बेस है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड अगेन FCC होती है, ये रट्टा करना पड़ेगा। सुपर कंडक्टर आर ड्राइव फ्रॉम कंपाउंड। जितना भी सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। अ सॉलिड विद हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये लिथियम होगा। इन सॉलिड लेटस द केटायन हैज़ लेफ्ट अ लेटस साइट एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है जी अमॉर्फस सॉलिड में बी क्लासिफाइड एज। अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी अगेन बतानी है। आइसोट्रोपिक, ठीक है, होते हैं, एंड सुपर हीटेड नहीं।
अमार्फिन सॉलिड को तो हम बोलते हैं कि ये सुपर कूल्ड होते हैं, आइसो एंथैल्पिक एंड सुपर हीटेड, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। आइसोट्रोपिक तो होते हैं एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दैट्स ट्रू। अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ही जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी, अगेन वही आ गई बात मैग्नेटिक मोमेंट वाली, ये एंटी होता है। ड्यू टू फ्रैंकल इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड, अगेन वही आ गया कि डज नॉट चेंज, पहले ही बात की थी कि डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सरेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई, इससे भी नहीं हो पाते, इससे भी नहीं हो पाते, इससे भी नहीं हो पाते, नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, एक्सरेज वार डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था जी, ये रोंट जिनने डिस्कवर किया था। फिल्टर्स यूज इन XRD में एलिमिनेट, के बीटा क्या होते हैं जी, के बीटा होते हैं जब इलेक्ट्रॉन M शेल से K में फॉल करता है तो उस वक्त जो रेज एमिटेड होती हैं उनको के बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेज जो हो एलिमिनेट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इन एक्सरे डायफ्रैक्शन हैज़ मोर रेजोल्यूशन, सिंटिलेशन काउंटर। द एक्सरे डायफ्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन, एक ही इक्वेशन है जिसको हम ब्रैग इक्वेशन बोलते हैं। द यूजफुल रेंज ऑफ एक्सरे रीजन फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए ये वाली यूजफुल रे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन इज मोर इंटेंस, के अल्फा मोर इंटेंस होती है। वन ऑफ द वाइडली यूज टारगेटेड मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइन अमंग द फॉलोइंग इज मोलिब्डेनम। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड एंड XRD। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्रैमिंग बेस हैं, ठीक है, याद रखने वाली हैं।